नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक ऐसे वीडियो सीरीज में जहां पे सवाल आप पूछते हैं और जवाब मैं देता हूं। जी हां दोस्तों, सवाल आपके जवाब मेरे। इस सीरीज में आप लोग आपको बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही, वो आप कमेंट्स में जाके लिखते हैं और वहां से सिलेक्ट करके क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके हम लोग आपके सामने जवाब जो है वो पेश करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं आपके हर एक व्यक्ति के कमेंट्स को वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। उसके पीछे के बहुत से रीज़न है, आप सब लोग जानते हैं कि वीडियोस तैयार करने हैं, ट्रेनिंग्स तैयार करनी है, लेकिन डेफिनेटली जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उनके हम जवाब देते भी हैं और कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट करके हम वीडियो बना के सीरीज में लॉन्च करते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को हमने सिलेक्ट किया जो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही काम के भी और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो उस क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आपको देने वाला हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि सर दोस्तों को प्लान कैसे दिखाएं, यानी कि दोस्तों को प्लान दिखाते वक्त हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अगर आपको एक लाइन में कहना चाहूँ तो दोस्तों को जब भी आप प्लान दिखाते हो तो दोस्त बन के प्लान दिखाए, बिजनेसमैन बन के प्लान ना दिखाए। जी हाँ दोस्तों, दूसरी भाषा में कहें तो आपको प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। आप दिल खोल के बात कीजिए, जो आपको अच्छा लगा वो वहां पे अच्छा बताइए, जो आपका बिलीफ है वहां पे उनके साथ आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है, ये कंपनी बहुत अच्छा है और यहाँ से काम करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तू भी आगे बढ़ सकता है, हम दोनों मिल के यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों के सामने आपको बिल्कुल भी प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। जैसे हम एक प्रोफेशनल तरीके से प्लान शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोस्पेक्ट को कई बार हम आप कह के बुलाते हैं, सर कह के बुलाते हैं, या हम एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों के सामने आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप एकदम कैजुअली उनको प्लान दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें कि प्लान आपको सही तरीके से ही बताना है, सही जगह पे सही समय लेकर ही बताना है। ऐसा नहीं है कि फिर आप रोड पे खड़े खड़े बात करो और प्लान दिखा रहे, लेकिन आपको थोड़ा कैजुअली यहाँ पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि वो अगर आपका दोस्त है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्रस्ट होगा, एक विश्वास होगा, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी तो मैं भी एक स्टूडेंट था, मैं भी 20 साल का था। तो मैं भी जब अपने दोस्तों को प्लान दिखाता था तो उनको मैं एक बात जरूर बताता था कि देख, तू दोस्त है इसीलिए इस प्लान को देख ले, लेकिन ज्वाइन इसीलिए मत करना कि तू दोस्त है, क्योंकि दोस्ती में आके अगर जब बंदा ज्वाइन करेगा तो वो फिर काम नहीं करेगा और उसे लगेगा कि उसने आपके ऊपर उपकार किया है। तो आप प्लान कैजुअली दिखाइए, लेकिन उनको क्लियर तरीके से बताइए कि ये एक प्रॉपर बिजनेस है। अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है यहां से आगे बढ़ सकते हैं तो हम मिलके काम करते हैं, लेकिन मैंने बोला है इसीलिए आपने ले लिया, उस फंडामेंटल में आपको नहीं जाना है, क्योंकि उपकार करके अगर कोई ज्वाइन करेगा तो यहाँ पे आपकी दोस्ती भी खतरे में आ सकती है। इसीलिए दोस्तों को जब प्लान दिखाते तो ये दो चीजों का ध्यान रखना है कि दोस्त बन के प्लान दिखाओ, बिजनेसमैन बन के प्लान ना दिखाओ, और साथ ही में दोस्ती के दम पे किसी को ज्वाइन मत कराओ। ज्वाइन अपने प्लान के दम पे कराओ, अपनी अपॉर्चुनिटी के दम पे कराओ और अपने प्रेजेंटेशन के दम पे ज्वाइन कराओ, दोस्ती के दम पे किसी को ज्वाइन मत कराओ। क्वेश्चन नंबर 2, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे पूछा गया है कि सर मैं जब प्लान दिखाता हूं तो मेरा प्रोस्पेक्ट पूरा प्लान सुनता है, वो एक भी सवाल नहीं पूछता, हाँ या ना कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो चुपचाप पूरा प्लान सुनता है और पूरा प्लान खत्म होने के बाद लास्ट में वो कोई भी जवाब नहीं देता है, लास्ट में बोलता है मैं सोच के बताऊंगा। तो जब मैं पूरा प्लान दिखाता हूं और प्रोस्पेक्ट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है तो मैं बड़ी कंफ्यूजन में आ जाता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा प्रोस्पेक्ट मेरी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आपका प्रोस्पेक्ट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके मन में बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई है और वो चीज़ें आपके सामने रख नहीं रहा है, वो बस आपके प्लान को चेक कर रहा है। शायद उसने इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की है और गलत तरीके से ज्वाइन की है या फिर किसी गलत कंपनी में ज्वाइन की है, तो उसके मन में एक बिलीफ बन चुका है कि इस प्रकार की सिस्टम कभी काम नहीं करती, लेकिन वो आपको कुछ नहीं कहना चाहता, वो बस आपके प्लान को सुन के आपको आराम से किसी बहाने से ना बोल देगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जब भी आपको ऐसा लगे कि ऐसा हो रहा है, प्रोस्पेक्ट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आपको यहां पे डेफिनेटली रिस्पॉन्स लेना है, आपको उनके साथ सीधी बात करने की जरूरत है।
आप सीधा पूछिए कि आपको समझ में आ रहा है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, आपको कुछ दिक्कत है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कुछ है। इस प्रकार की आपको बातचीत करनी है, लेकिन किसी भी रूप में आपको वन वे प्लान नहीं दिखाना है। दोस्तों, वन वे प्लान दिखाने से आपका प्लान तो खत्म हो जाएगा, आपकी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी, आपका समय भी बिगड़ेगा, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे आपके सामने ऑब्जेक्शन आएगा नहीं, सवाल ही नहीं आएगा, तो आप सवाल को सोल्व कैसे करेंगे। तो जब भी आपको ऐसा लगता है मुझे सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तब आपको रिस्पॉन्स मांगना चाहिए, ना कि आगे बढ़ना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको फोन करता हूं, हमारी फोन पे बात चलती है, लेकिन आपका आवाज मुझे आना बंद हो गया, तो क्या उसके बाद भी मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप मेरी आवाज सुन रहे हो, लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, तो क्या मैं फिर भी बात करता रहूंगा? नहीं दोस्तों, मैं फोन को कट करके फिर से लगाऊंगा। मैं तब तक बात नहीं करूंगा जब तक मुझे सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। जब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलते आपको रुक जाना है, क्लियरली बात करनी है और उनसे सीधा डिस्कशन के बारे में बताना है कि कुछ भी है तो बताइए, उसको सोल्व कीजिए, उसके बाद ही आप अपने प्लान को कंटिन्यू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्लान दिखाने से पहले मोटिवेट कैसे करें? देखिए, प्लान दिखाने से पहले मोटिवेट करना ही पड़ेगा। अगर प्लान दिखाने से पहले मोटिवेट नहीं करेंगे तो आपका काम होने वाला नहीं है। और इसके लिए इस चैनल में ऑलरेडी वीडियो बनाया गया है कि प्लान दिखाने से पहले कैसे ज्वाइन कराएं। ठीक है, उसके ऊपर वीडियो भी है और लाइव डेमो भी है। लगभग 4 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस टेक्निक को सीखिए, क्योंकि ये एक टोटल वीडियो है 10-15 मिनट का। इसको पूरा ध्यान से देखिए, उसमें जो चीज बताइए उसको आपको ध्यान से उस टेक्निक को सीखना है, उसको अप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो उसी में है। आप अगर मोटिव पकड़ेंगे, देखिए मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मोटिव से आता है। ठीक है, आप इस बिजनेस में हो सकता है पैसा कमाने के लिए, हो सकता है कर्जा उतारने के लिए, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक मोटिव होता है। उसके मोटिव को आपको पकड़ना पड़ेगा। या तो उसकी जिंदगी में कोई सपना है या फिर कोई प्रॉब्लम है, उस सपने को पूरा करने के सॉल्यूशन के रूप में, या तो उस सपने को पूरा करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको इस बिजनेस को देना पड़ेगा, या फिर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में आपको इस बिजनेस को देना पड़ेगा। लेकिन आपके सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठा है उसको क्या चाहिए अपनी जिंदगी में, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और उसके लिए आप इस वीडियो को देखिए, यहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लान दिखाने से पहले ज्वाइन कैसे कराएं। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरा सबसे फेवरेट है। कि मेरा एक दोस्त है जो ज्वाइन होना नहीं चाहता और मुझे उसे ज्वाइन कराना है, क्या करूं? देखिए, आप एक चीज को समझिए, अगर उसे ज्वाइन नहीं होना है और आप उसे डेफिनेटली ज्वाइन कराना चाहते हो, तो यह समस्या उसकी नहीं, यह समस्या आपकी है, ये प्रॉब्लम आपकी है। आपको एक चीज समझने की जरूरत है, अगर आपके एक दोस्त ने आइसक्रीम पार्लर खोला तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके सारे दोस्त आइसक्रीम पार्लर खोलेंगे। आपके किसी एक दोस्त ने इंजीनियरिंग की, इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे दोस्त इंजीनियरिंग करेंगे। आपके किसी दोस्त ने गारमेंट शॉप खोली, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी गारमेंट शॉप ही खोलेंगे। दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है, और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप लॉ ऑफ एवरेज को जानते ही नहीं है। आपको अगर इस बिजनेस में, इस पूरी दुनिया में अगर आपको फॉलो करने वाले, जिंदगी में आगे बढ़ने वाले 10 लोग मिल गए, तो इससे ज्यादा आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं। आप इन 10 लोगों के साथ आगे बढ़ के एक बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। ये बिजनेस ऐसे लोगों को ढूंढने का बिजनेस है जिनको जिंदगी में आगे बढ़ना है और उनको नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा लगा और यहां से उनको लगता है कि उनका सपना पूरा होगा, उनका टारगेट पूरा होगा। अगर किसी को किसी रीजन से विश्वास नहीं है तो उस विश्वास को आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप उसके पीछे मत पड़ जाइए। अगर आप अपना काम कंटिन्यू रखेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपके प्रोग्रेस को देख के आपका जो दोस्त है, उनके जो बिलीफ थे, नेगेटिव बिलीफ थे, वो खत्म हो गए और उन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया। लेकिन आप आज ही उनके पीछे पड़ जाएंगे तो आपका काम नहीं होने वाला है। और दोस्तों, किसी के भी पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है और सबको पैसा कमाना है, सबको आगे बढ़ना है। बस आपको नए आदमी तक जाने की जरूरत है। दुनिया भर के लोग हैं यहाँ पे, बस लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। किसी के पीछे मत पड़ जाओ, किसी के पीछे ऐसे मत पड़ जाओ कि वो संसार का आखिरी इंसान है। अगर वो नहीं करेगा तो आपको क्या होगा? क्योंकि जितनी बार आप बार बार फॉलो करते हैं, उतनी बार आपका प्रोस्पेक्ट नेगेटिव होता है। और अगर आप बहुत प्रेशर करेंगे तो यहाँ पे आपकी दोस्ती भी खत्म हो सकती है। इसीलिए दोस्तों के दम पे बिजनेस नहीं करना है। दोस्तों, आपके दोस्त ज्वाइन भी कर सकते हैं, हो सकता है ज्वाइन होने के बाद काम करे, हो सकता है ना करे, हो सकता है ज्वाइन ना हो। लेकिन अगर आपका एक भी दोस्त आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है, तब भी आप इस बिजनेस में एक बहुत बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। इसमें एक पैसे का भी डाउट नहीं है। तो किसी के भी पीछे हमें जबरदस्ती पड़ने की जरूरत नहीं है।
दोस्तों ये 4 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण लगे मुझे, और अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत महसूस करते हैं, आपके मन में कौन सा डाउट है। आप इस वीडियो के कमेंट्स में जाके डेफिनेटली अपना क्वेश्चन लिखे, वहां से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने पेश करूंगा। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।